Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which of the following statements are true? And the options are, all reactions are oxidation and reduction reactions. Oxidizing agent is itself reduced. Oxidation and reduction always go side by side. Oxidation number during reduction decreases. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सारे ऑप्शंस में हमें दो चीजें दी गई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो हम पहले पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है. अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वहां पे क्या होता है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है. तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पे क्या होता है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. और किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वहां पे क्या होता है, वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करवाता है, मतलब दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होता है. तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करवा रहा है. एलिमेंट विच रिड्यूसेस अदर्स and oxidize itself. इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स. अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या होता है, उस एलिमेंट का रिडक्शन होता है. तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या होता है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. और जब भी कोई एलिमेंट खुद रिड्यूस होता है तो वहां पे वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करवाता है. तो इसका मतलब जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है वो कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे. एलिमेंट which oxidizes others and reduces itself. इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी जो ऑक्सीडेशन होता है ये तभी होता है जब इसके साथ में रिडक्शन हो रहा हो. तो मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड. हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस हैं जो हमेशा साइड बाय साइड ही चलती रहती हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस. और ये रिएक्शन साइड बाय साइड ही चलती रहती हैं. मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. और इन टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ. तो यहाँ पे क्या होता है, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे फॉर्म होता है कॉपर. अभी ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2. अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +2 और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. तो इसका मतलब क्या है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रही है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है +2 से 0. तो इसका मतलब कॉपर रिड्यूस हो रहा है. तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. अभी क्या होता है कि सारी की सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती. जैसे अगर हम एग्जांपल लें एसिड बेस रिएक्शन का, तो जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती. या फिर जो सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं वो भी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती. नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस. जैसे एसिड बेस का एग्जांपल है H++
प्लस OH माइनस फॉर्म कर रहे हैं H2O। तो ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अभी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, फर्स्ट है ऑल रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज गो साइड बाय साइड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ है ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिडक्शन डिक्रीजेस, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज B, C एंड D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।